औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। आज मैं आपको जो हदीस सुनाने जा रही हूँ वो रमज़ान में तरावी पढ़ने की फजीलत के बारे में है। इसमें जो सबसे पहली हदीस है वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। आपने कहा कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो कोई ईमान रखकर सवाब की नीयत से रमज़ान में तरावी पढ़े इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। दूसरी हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बीचा बीच रात को रमज़ान में निकले और मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ी। कुछ लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ी। जब सुबह हुई तो उन्होंने इसका चर्चा किया। दूसरी रात को इससे ज़्यादा लोग जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। सुबह को लोगों ने और ज़्यादा चर्चा किया और तीसरी रात को बहुत लोग जमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद हुए और नमाज पढ़ी। लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। जब चौथी रात हुई तो इतने लोग जमा हुए कि मस्जिद में इनका समाना मुश्किल हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद नहीं हुए। बाद में जब आप सुबह नमाज के लिए निकले और नमाज के बाद लोगों की तरफ मुखातिब हुए, पहले तशहुद पढ़ा फिर फरमाने लगे, अम्मा बाद मुझे मालूम था कि तुम लोग यहाँ जमा हो, लेकिन मैं डरा कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना हो जाए और तुमसे ना हो सके, इसलिए मैं बरामद ना हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और यही कैफियत कायम रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन ये नमाज बाजमात अदा करवाई है और तहज्जुद के वक्त ही जमात करवाई है। इशा के साथ मुत्तसिल इसका जिक्र ना ही दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है और ना ही अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में है। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में शुरू हुआ। रमज़ान की एक रात में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में गए तो क्या देखते हैं कि लोगों के जुदा जुदा झुंड हैं। कहीं एक ही शख्स अकेला नमाज पढ़ रहा है और कहीं किसी के पीछे 10 और 5 आदमी हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अगर मैं इन सब को एक ही इमाम के पीछे इकट्ठा कर दूं तो वो अच्छा होगा। फिर उन्होंने यही ठान कर इन सब को अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुक्तदी कर दिया। इसके बाद फिर आप जब दोबारा गए तो आपने देखा कि ये सब एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ये बिदअत अच्छी है और मैं इससे खुश हूँ। ये पहले तहज्जुद के वक्त पढ़ी जाती थी, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तहज्जुद के वक्त सबके लिए उठना मुश्किल होता है, ये हर शख्स के बस का काम नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इशा के बाद पढ़ेंगे तो हर शख्स ये कर लेगा। तो आपने इसको निज़ाम के तौर पर इशा के साथ मुत्तसिल कर दिया, लेकिन ये भी कहा कि सिर्फ एक ही इमाम के पीछे पढ़ी जाए। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़ाती इज्तिहाद था और आपने खुद भी इसको बिदअत करार दिया, मगर ये बिदअतुल हसना है। और जब आपने देखा कि सब लोग एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आप बहुत खुश हुए। और जो हमारे चारों इमाम हैं उनका इस पर इत्तफाक है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ो और मेरे बाद मेरे खुलफा राशिदीन और मेहदीन की सुन्नत को पकड़ो। इसी असूल के तहत हमारे चारों इमाम इसको मानते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। रमज़ान में तरावी की फजीलत के बारे में मैं आपको पहले ही हदीस सुना चुकी हुई हूँ कि अगर हम सवाब की नीयत से तरावी पढ़ेंगे तो हमारे अगले पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो क्यों ना सिर्फ इस एक महीने के अंदर जितनी रहमतें जितनी बरकतें हम समेट सकते हैं हमें समेटनी चाहिए। रोज़े भी सवाब की नीयत से रखने चाहिए और तरावी भी सवाब की नीयत से पढ़नी चाहिए। और हम सबको ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा तकवा इख्तियार करने की कोशिश करें और इशा के बाद तरावी को अपना मामूल बनाएं। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि वो हमारे रोज़ों को भी कबूल फरमाएं और हमारी नमाज तरावी को भी कबूल फरमाएं और हम सब में से हर शख्स को तरावी की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता करें। अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। मैं अपने लिए भी और आप सब के लिए भी अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको नमाज तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं और हमें ढेरों बरकतें ढेरों रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।